गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि मैंने मैथ का सिंपल इंटीजर का प्रैक्टिस करा रहा था, तो मैंने एक मिनट के लिए वीडियो पॉज किया था अभी। ठीक है, तब तक वो वीडियो ही कुछ एरर की वजह से वो उतना पे रुक गया था। चलिए आइए नेक्स्ट जितना बाकी है उसको क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, एकदम आपको सिंपल इंटरेस्ट निश्चिंत रहिए। जितना मैंने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दिया, जो मैं अभी करा रहा हूँ उससे सफिशियंट, उससे बाहर आपके क्वेश्चन ग्रुप डी में नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए कहाँ तक कर लेते? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 38 तक हो गया था उस दिन। चलिए ठीक, यही क्वेश्चन करना था आपको ना। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग 7% साधारण ब्याज की दर से और अपनी आय का 1/4 भाग 8% की दर से और शेष का 10% निवेश करता है, तो उसे ब्याज कुल इतना मिलता है। देखिए बोला इनकम का 1/3%, गौर करिएगा। फिर बोला इनकम का 1/4%, 4 भाग। बोला शेष राशि का, यानी दो यहाँ पे इनकम के बाद बचेगा उसका। अब यहाँ शेष नहीं बोला था, यानी यहाँ पूरे इनकम का 1/3, यहाँ पूरे इनकम का 1/4, लेकिन यहाँ पे शेष का। ठीक, ऑप्शन मानेंगे कैसे? देखिए रेशियो क्या दिया, 1/3, 1/4, और यहाँ पे कुछ नहीं दिया, 10%। 10% यदि रेशियो निकाले हैं बाबू तो कितना होगा? 1/10 हो जाएगा। अब कहेंगे सर यहाँ क्यों नहीं लिए? यहाँ पे देखिए, यहाँ के लिए दे दिया था पहले 1/3, यहाँ के लिए दे दिया था पहले 1/4। 10% कुछ नहीं दिया तो मान लेते हैं 10 का रेशियो 10 में होगा। ठीक है, 10 का ही मान लेते हैं, क्योंकि 10% का मतलब होता है 1/10। तो जो भी यहाँ संख्या होगा, ऐसी संख्या मानो 10 से भी कट जाए, तो यहाँ 4, यहाँ 3 था, यहाँ 4, तो इसके मल्टीपल में क्या करते हैं हम? एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो ले लेते हैं, देखिए इससे तो हम ले लेंगे, कहेंगे सर 120 ले लीजिए, लेकिन परसेंट में हमेशा परसेंट हटाने में बटे 100 आता है, तो हम 00 ले लेते हैं अपनी कैलकुलेशन के इजी बनाने के लिए। अब देखिए टोटल इनकम कितना है मेरा? 1200 रुपये। 1200 का 1/3 कितना होगा? 400 रुपये। ठीक है, अब 400 का 7% कितना हो जाएगा? 28 रुपये। फिर करते हैं 1200 रुपये का 1/4 कितना हो जाएगा? 300 रुपये। 300 का 8% कितना हो जाएगा? 24 रुपये। अब बोला शेष, तो यहाँ 400 रुपये यहाँ खर्च हो गया, 300 यहाँ खर्च हो गया, बचे कितने? 4 3 7 5 12, 500 रुपये का 10%, यानी कि 1/10 कितना हो जाएगा? 50 रुपये। ये मेरे क्या है? सिंपल इंटरेस्ट मिले हमको ना, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया मेरा? 5 8 से 12, यानी 102। 102, लेकिन कहा क्या अंत में से मिला कितना है? 561 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि जो 102 की वैल्यू है वो 561 है, क्योंकि हमारे हिसाब से तो ब्याज 102 रुपये मिला है, लेकिन इसको कितना मिला है? 561 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 561/102। ठीक है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5.5 बार में। आप डिवाइड कर लीजिएगा, ये जाएगा 5.5 बार में। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितने आएगा कि 5.5। ठीक है, अब प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल हमारा है कितना? 1200, यानी 5.5 मल्टीप्लाई 1200। तो 1 0 से 1 0 मेरा क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। 12 पंचे 60, 12 65, यानी कि 6600 क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो कैसे रेशियो मानते हैं, आपने सारा प्रोसेस देख लिया कि मैंने कैसे प्रिंसिपल माना। ठीक है, और कैसे आपको मानना चाहिए। रेशियो को देखते हुए अपने हम परसेंट मानते हैं। मानना वही अंक है जो आपको इजी वे में हो जाए, ये नहीं कैसे अंक मान लें कि कैलकुलेशन करने हार्ड हो जाए। अब देखिए 1280 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों साधारण ब्याज कितना होगा? देखिए 1280 रुपये है, ऐसा ही पूछा है। फॉर्मूला लगा दीजिए, PRT/100। PRT 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 5 20, ये हो जाएगा कितना? 4 3 12, 4 दूनी 8, 32 दिया कितना होगा? कुछ गलत कर दिया क्या हमने? कुछ गलत कर दिया क्या? 1280 5% 3 वर्षों के लिए। 1 0 से 1 0 का सम 5 से 2 बार में, हाँ 2 6 12, 2 6 8, 4 3 12, 36 18, 192। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 8,000 रुपये और बी 11,000 रुपये समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। देखिए क्या बोला? समान साधारण ब्याज से, यानी इनके बीच में क्या होगा? ब्याज बराबर होगा। क्वेश्चन पकड़ने का तरीका क्या होगा दोनों का, यानी कि ए का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बी के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है, इतना हम समझ गए। 3 वर्षों के बाद बी 7 से इतना अधिक हो जाता है, यानी कि जो दोनों का डिफरेंस है ना,
दोनों का वो कितना है 720। अब हमें एक बात बताइए, यदि बी बड़ा है वैल्यू, बी का वैल्यू बड़ा है तो जाहिर सी बात है बी बड़ा होगा, तो पहले बी का लिख लेते हैं हम पीआरटी वाले से ब्याज के बारे में। तो 11,000 रुपये पे रेट पूछा है, मान लेते हैं आर रेट से 3 वर्ष का ब्याज होगा, ये हो गया मेरा क्या एसआई माइनस अंतर बोला है ना, तो 8,000 रुपये से आर बटे 100 3 साल के लिए। मैं चाहता तो एकदम इजी वे में आपको बता देता, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ करने का तरीका। देखिए ये 00 से 00 कैंसिल आउट, ये 00 से 00 कैंसिल आउट, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 3 यहाँ भी, ये 3 यहाँ भी, कॉमन ले लें, कॉमन लेके इधर आएगा, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 240, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना बचा, 110 आर माइनस 80 आर बराबर 240। अब ये कितना बचा 80 30 110 बराबर 240, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3/24 यानी आर का मान 8%, ठीक है। अब देखिए ये तो मैंने बता दिया बेसिक्स। अब देखिए इसको आपको अब करना होगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कैसे आप इसको उड़ाओगे। क्वेश्चन सीखना है, क्वेश्चन उड़ाना भी है हम लोग को एग्जाम में, ठीक है। बेस्ट अप्रोच देखिए 3 है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा बराबर होगा, तो हम ये कर सकते हैं। देखो फार्मूला क्या होता है, PRT/100 होता है, ठीक है, PRT/100। आर पता है हमको, टी पता है, और ये पूरा क्या हमारा कॉमन होगा दोनों में, तो हम इतना कर दें 3 टाइम ले लेते हैं आर अपन 100, क्या हो गया मेरा ये कॉमन हो गया। अब बचा क्या, तो बचा दोनों का सिर्फ मूलधन यानी प्रिंसिपल, यही कितना है हमारा 720 के बराबर है, ठीक है। अभी देखिए ये 00 से ये 00 हम कैंसिल आउट करते अंदर में, तो ये मेरा कैंसिल हो जाता, तो बचा कितना 30 × 3R = 720। अब देखिए 3 दूनी 90 यानी 90 आर हो जाता, तो 9 8 72, 1 0 से 1 0 मेरा कैंसिल 8%। आप और एग्जाम फास्ट करोगे, मैं समझा रहा था ना, आप और फास्ट करोगे, जितना काम हो उतना काम ले लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाती है। कोई तुक्का नहीं मारना कि 10% है तो 20% कर, ऐसे कोई तुक्का नहीं मारना। क्या बोला है, दोगुनी हो जाती है, यानी ए और पी के बीच का फिर रिलेशन दिया हमको। एक था, हो कितना गया 2, ब्याज कितना मिला 1 रुपये का। लगाने का मेन तरीका ये है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए एकदम ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है। अब PRT/100 लगा दीजिए, तो एस का मान कितना हो गया, SI बराबर पी का मान 1, आर का मान 10%, और टाइम पूछा है टी, यानी 1 0 से 1 0 खत्म, यानी टी बराबर 10, यानी 10 वर्षों में क्या होगा, स्वयं का दोगुना हो जाएगा 10% रेट से, ठीक है। चलिए देखिए, संजना 24% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 16,000 रुपये उधार लेती है, और सावित्री 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 18,200 रुपये उधार लेती है। कितने वर्षों में उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी। अच्छा बात है, देखिए ऋण की राशि होगा क्या, हम कह रहे हैं कि हमने आपको रुपये दिया, ये नहीं लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, ठीक है। X रुपये दिया, मान लीजिए मैंने आपको, हम एक्स माने नहीं, समझा रहे हैं केवल, X रुपये दिया, ये मान लीजिए 8% से दिया आपको, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ टाइम के लिए दिया, तो हमने पैसे आपको दिया कितना ब्याज के रूप में, आप हमें क्या कितना वापस करोगे 4RX वापस करोगे, और इसमें मेरा 100 रुपये जोड़ दोगे, ये ना मेरा ब्याज होगा, यानी जो मूलधन हमारा है, सॉरी रुके रहिए 1 मिनट, ब्याज राशि कितनी हो जाएगी आपकी, ब्याज राशि हो जाएगी R4X, ठीक। और इसमें क्या करोगे आप, मेरा एक्स जोड़ दोगे, यानी जो प्रिंसिपल मैंने माना था, तो ये मेरा क्या जगह, जब आप ब्याज में जितना पैसा दिया था वो जोड़ दोगे, तो वो बनेगी आपकी ऋण बनेगी, यानी अमाउंट क्या होता है, ऋण होता है। जो आप हमसे कर्ज ले रहे हो, मान लो आप 1,000 रुपये लिए, 10% के रेट से 10 साल के ले लिए, तो 10% का 10 साल का तो मैं वो लूंगा ही आपसे ब्याज, लेकिन मूलधन भी तो मुझे दोगे आप, यानी दोनों ऐड कर दो, यानी क्या जो अमाउंट बनेगा लास्ट में, वही क्या होगा, आपकी ऋण राशि होगी। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो संजना का अमाउंट है, ऋण राशि आपस में बराबर है, वो सावित्री के अमाउंट से बराबर है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। संजना को SN लिखते हैं, SN बराबर सावित्री का SA, ठीक है। तो देखिए हम करें 16,000 रुपये क्या था, प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल में क्या जोड़िए आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़िए, यानी
16,000 रुपये पी आर, आर का मान कितना है 24%, और टी हमको नहीं पता, टी तो निकालना ही है, बराबर कितना हो जाएगा 18,200 प्लस 18,200 प्लस अब 18,200, आर का मान 20% और टी का मान हमको निकालना है। अब देखिए दोनों का आपको सॉल्व कर लीजिएगा अभी, ठीक है। मैं दोनों का एक मतलब देखिए ये पहले का ए था मेरा संजना का, ए कितना हुआ इतना बनेगा, और इसका ये इतना बनेगा। देखिए पेज छोटा है, ठीक है, लेकिन मैं बता देता आपको, वैसे है बहुत ईजी। मैं कैसे बता रहा हूँ देखिए, आपको यहीं बता दे रहा हूँ, कलर चेंज करके थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका आसान कर दे रहा हूँ। देखिए ये 100 से 00 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई मत करिएगा अभी मल्टीप्लाई मत करिएगा, ये नहीं कि आप बैठ जाइएगा मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये बताइए मैं जो लिख रहा हूँ बताइएगा सही है कि नहीं। ये देखिए 160 मल्टीप्लाई 24t, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा आपका 120 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, यानी कि ये जो है ये इधर चला आएगा, ठीक है। और ये देखिए, और ये जो मेरा अमाउंट है 16,000, कैलकुलेशन क्या दिया है 24%, 16,000 1600 का, ठीक है। ये 18,200 20% के रेट से साधारण ब्याज टी मल्टीप्लाई हो गया, पेज छोटा पड़ रहा है, इसको और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग, देखिए चलिए ठीक है। देखिए ये जो है ना 182 और 20, इसको इधर लेकर आइए, यानी माइनस 180 182 गुणे 20t, ठीक है, यहाँ कॉमन लीजिएगा, और इधर इसको ये इधर वैल्यू ला दीजिएगा, ठीक है। समझिए देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, समझिए देखिए मैं क्या बताया था। यहाँ से लिखते हैं 16,000 रुपये प्लस 16,000 का 24% मल्टीप्लाई टी इज इक्वल हो जाएगा, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, ये जाएगा 18,200 प्लस दोनों का अमाउंट बराबर करें 18,200% मल्टीप्लाई टी। अब देखिए मैं यही इजी कर रहा था बस कि आपको कि कैलकुलेशन कैसे आप करोगे कि इजी होगा। तो ये देखिए मैं एक जीरो से एक जीरो में यहाँ पे कैंसिल आउट कर लिया, एक जीरो से मैं एक जीरो यहाँ पे हमने कैंसिल आउट कर लिया, ठीक है। अच्छा गुणा करके देख लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा, तो 16,000 है ना, यही गलती हुआ था हमसे ना, एक जीरो छूट रहा था। तो दो दूनी 4, 2 8 16, 6 2 कम 2 3, ये कितना बनेगा, इतना टी बन जाएगा। देखिए मैं कैलकुलेशन का तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे पचहत्तर करोगे, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई करें 16 चौक 64 की 4 हाथ लगा 6, 16 दूनी 32, 32 6 38, इतना बन गया। अब देखिए ये वैल्यू इससे ज़्यादा है ना, तो ये इधर लाइएगा, यानी कितना हो जाएगा 3800 माइनस 3640 टी हो जाएगा, तो कितना बचेगा 200 टी बचेगा, ठीक है। देखिए मैं कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ आपका यहीं पे, और 200 टी बच गया, समझिएगा। और इस 16,000 को हम इधर लेके आएंगे, तो बाबू इधर बचेगा कितना मेरा 2200, बोलिए, इसको घटाएंगे जब हम कितना बचेगा हमारा 18,200 में 1600 कितना बचेगा मेरा 200 बचेगा, 2200 बचेगा, 2200। अब देखिए डबल जीरो से डबल जीरो मेरा क्या हो गया कैंसिल आउट, और 2 से कट गया 11 बार में, टी बराबर 11 आ गया। छोटा पेज था लेकिन फिर मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। कितना आया 11।
छोटा पेज है, आपने मैं क्वेश्चन को और ट्रिकी वे में और इसको इजी बता सकता हूँ आपसे, लेकिन छोटा पेज पड़ रहा है थोड़ा ना, कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, लेकिन ये इजी कैलकुलेशन था, कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब साथ मेहनत करिए, बस ये जान लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट एग्जाम हो जाने दीजिए, इसी पे एक हम फाउंडेशन बैच लेके आएंगे मैथ का, उससे प्रैक्टिस के थ्रू ही मैं पूरा सिखा दूंगा। जब इसके हम 200 से 300 क्वेश्चन लगाएंगे तो सारे ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एकदम, ठीक है। देखिए, लेकिन अभी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए इतना मोर देन सफिशियंट है। 4 वर्षों में दे, अच्छा ये वार्षिक किस्त कब आता है? अब देखिए, किस्त के लिए आपको फार्मूला याद रखना होगा, ठीक है। किसी को किस्त का फार्मूला पता है तो कमेंट बॉक्स में नोट लिखिए, किसी को सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पता होगा तो लिखिए। टाइम देते हैं आपको 1 मिनट का, अरे यार हम तो बता ही देंगे किस्त का, किस्त निकालने का सबसे अच्छा क्या बोलता है, पी पूछता है, इंस्टॉलमेंट पूछता है तो होता है आपका इंस्टॉलमेंट फार्मूला, इंस्टॉलमेंट बराबर, याद करिएगा तो कैसे याद करते हैं, आर टी नहीं होता है, फिर होता है 100 मल्टीप्लाई ए, जो अमाउंट दिया रहेगा, फिर होता है आपका 100t प्लस आर टी माइनस 1/2, ठीक है। क्या होता है 100a, याद करिए 100a अपान आर टी प्लस आर टी इन ब्रैकेट टी माइनस 1/2। अब देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। ये हो जाए कितना आपका 100 ए का मान 8432 बटे 100t, यानी कि 400। अपने देखिए कितना हो जाएगा, ये 16 चौक 64 इन ब्रैकेट टी माइनस 1, यानी 4 में से 1 गया 3 बटे 2, कितनी बार में 2 3 6 32, यानी कितना हो जाएगा ये 96। नीचे कितना हो गया 496, यानी 100 मल्टीप्लाई 8432 बटे 496। आपको एक तरीका बता रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप लोग, डिवाइड कर लो, ठीक है। 496 से आप सीधे डिवाइड करो, कट जाएगा कि नहीं, डिवाइड करो। तो देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ एक, क्या 6 के टेबल में 2 पॉसिबल है? कहोगे हाँ सर पॉसिबल है, 6 दूनी 12 होता है, एक कंडीशन तो यहाँ है, तो 2 बार में तो हमारा ये कटेगा नहीं। देखिए मैं पकड़ने का तरीका बता रहा हूँ, 2 बार में तो कटेगा नहीं, यानी अंत में हमारा 2 आ नहीं सकता। अब 6 के टेबल में 2 आने की प्रोबेबिलिटी कहीं नहीं है। अब डायरेक्टली आप 2 से काट सकते हो, बेशक काट लो, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। डबल जीरो है यहाँ पे, इससे कोई मतलब नहीं है अभी। और अब एक प्रोबेबिलिटी ये है कि 7 से करें 7 छक 42, 2 आने की प्रोबेबिलिटी है, 7 9 63, 63 तो 65 हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। आप इसको जब काटोगे तो ये टोटल वैल्यू मैं बता रहा हूँ 17 बार में आपका डिवाइड हो, देखिए 17 छक्का, टेबल आपको याद होता तो आप कर लेते, 17 छक्का 102, 102 का कितना हो जाएगा, 102 का होगा 0, कलर चेंज कर लीजिए। यदि आपको टेबल याद हो तो ऐसे ही मन में आप जल्दी जल्दी करोगे, 17 छक्का 102, 102 का 2 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो गया। अब फिर देखिए, अब 17 तियाँ 51, 51 में 10 जोड़िए, 51 है ना, 17 छक्का, अरे यहाँ पे गुणा करेंगे ना, 17 छक्का 102 का 2 हाथ लगा दे, 17 9। अब देखिए आपको टेबल ही नहीं याद होगा, 17 153 होता है, 153 में 10 जोड़िए 63, 17 छक्का 102 113 84, कितनी बार में कट गया, 17 बार में। ये पूरा आपका कैलकुलेशन 17 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1700। वैसे भी देखिए मैंने आपको जो फार्मूला बताया इंस्टॉलमेंट का, वो फार्मूला आप याद रखिएगा, उस पर आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा। देखिए आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, आपको इतना कैलकुलेशन तो करना ही होगा फास्ट पढ़ के। इंस्टॉलमेंट बराबर होता है 100a अपान 100t आर टी माइनस 1/2। एक मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ लिख के, मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, याद करा रहा हूँ, ये सिंपल सवाल होता है, इसको ऐसे लगाते हैं, देखो इंस्टॉलमेंट बराबर 100a, याद करो, बोलो 100a 100t प्लस आर टी माइनस 1/2, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
मनोज ए ने एक राशि निश्चित राशि 9% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज के रूप में इतना रुपया अर्जित करता है, तो उसके लिए निवेश। ये तो मैंने आपको पहले बताया था। देखिए क्या बोल रहा है, ब्याज इतना मिला है, तो ब्याज हमने बताया क्या था, कैसे था, 9/45। ये करना होता तो उसमें 100 ऐड करते थे, लेकिन ऐसे ही बोला कि इतना जो है ना बाबू, वो अमाउंट पहले साल अमाउंट था, ये क्या है, ब्याज है क्या, तो मेरा ब्याज कितना होगा, 9/45। राशि पूछा यानी 100%। ठीक है, ये 5 से 9 बार में, 5 से 20 बार में। अब ये 7 5 12, 12 6 18, 9 से कट जाएगा, 9 छके 54, कितना बचा, 6 67, 9 सते 63 और 9 पचे 45। 1 और 2 5 10 जीरो हाथ लगाए, 2 2 से 14 15 की 5 हाथ लगाए, 2 छके 12 13 13 500, यानी कि यहाँ पे 5% से ज़्यादा ब्याज की निश्चित राशि निवेश किया, 15 वर्ष बाद इतने रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। यही बात है। 6 9 6 8 7, कितना हो गया, 15 पचे 75, 75 गुणे 100, तो 25 चौक 100, 25 तिहाई 75, काट दीजिए। 3 दूनी 6, 3 तिरिक 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 9 27, 4 9 36, 6 हाथ लगा 3, 4 और 4 दूनी 8, 8 3 11, एक ही मंथ में 16 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। अब कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है अमाउंट से, अमाउंट में 100 ऐड करते हैं, ये ब्याज दिया है ना। अभी देखिए, साधारण ब्याज पर निवेश की राशि 3 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना हो जाती है, तो धनराशि बताना। ठीक है, तो देखिए बोला है कोई प्रिंसिपल है जो 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है हमारा, और 4 वर्ष में, यानी 4 वर्ष यहाँ से होगा बाबू, लेकिन इसमें एक ऐड करेंगे तो यहाँ से, यानी यहाँ से लेके यहाँ की बात करें तो 4 वर्ष होगा, और यहाँ पूरा के लिए 4 वर्ष होगा। तो ये बोला, अब ये मत समझिए कि 4 साल बाद 7 साल का गैप कर दीजिएगा, 7 साल टोटल, ये नहीं, ये बोला है। अब हम आपसे पूछें कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो इस ये क्या है, यदि ये प्रिंसिपल मान लेते हैं इसके लिए, तो ये मेरे इसके लिए अमाउंट है, इसी रुपये में इतना हो गया पूरा, तो घटा दीजिए, सिंपल सा वो क्या होगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट होगा, तो घटाइए, कितना आएगा, 0, मैंने कुछ गलत लिखा क्या, 101654, ठीक है, हो गया। तो अब ये घटाइए, 0 9, कितना हो जाएगा, अब कहोगे सर आप रुक क्यों गए घटाते समय, अरे तो आप लोग को मैं टाइम दे रहा हूँ, आप लोग घटाइए, कितना हो रहा है, एग्जाम में आप ही को क्वेश्चन करना है। नहीं, 9 3 12 यार, 390 हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 1 साल के लिए हो गया, यानी यहाँ तक के लिए मैंने निकाल लिया कि इसके बाद इसमें 390 मिला होगा सिंपल इंटरेस्ट, तो इतना बन गया मेरा। अब 3 साल के लिए पूछा है, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 0, 3 से 7 हाथ लगा 2, 3 3 9 2 11, 1120 रुपये। यानी यदि हम इस 3 साल जो रुपए मिला हमको इतना, इसमें से यदि हम 1120 रुपये घटा दें तो हमको मूलधन मिल जाएगा, यानी हमको पी मिल जाएगा। अरे पी में 3 साल का ब्याज हम जोड़ के यहाँ तक पहुँचे हैं 1120 रुपये, तब ये मिला है, तो पी बराबर हो जाएगा हमारा 1100 माइनस 1120, तो हो जाएगा आंसर आपका 44101। कौन सा ऑप्शन है, क्या इनका क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है क्या, देखिए फिर से, देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाने बाबू, क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है। 4 साल यानी यहाँ से होगा 4 साल, लेकिन यहाँ से कितना होगा 1, ध्यान समझिएगा। ठीक है, देखिए इन दोनों का डिफरेंस होगा मेरा सिंपल इंटरेस्ट होगा, ये तो आपको पता ही है, तो घटा दीजिए, तो ये 4 4 जाएगा, कितना होगा 0, ये बचेगा 1, ये होगा 4, और बाकी सब 0। ठीक है, यानी 410 रुपये, 410 रुपये जो हुआ हमारा, ये क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। 410 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज जाएगा। अब देखिए 410 रुपये जो दिया है, जो हमारा 410 रुपये दिया है, यदि इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर दें, 3 का, ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा, जो 3 वर्ष पे ब्याज लगा होगा वो मिल जाएगा हमको। अरे यार ये कैसे, मतलब ये 4 4 0 हो जाएगा, ये
कुछ गड़बड़ है, ये बड़ा है ना यार, ये नीचे आएगा। गलत, सॉरी यार, ये गलत हो जा रहा है। घटाइए इसको, 0 9 6 15 9 ये 3 390। मैं ही मिस्टेक कर रहा था बार बार। अब ठीक है, अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना था? 1170 रुपये। ये क्या मेरा हो गया? 3 साल ब्याज हो गया। अब इस ब्याज को यदि इसमें से घटा दें तो हमको प्रिंसिपल मिल जाएगा, तो घटा दीजिए। देखिए जैसे आप एग्जाम में घटाओगे ना, वही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक, कैलकुलेटिव मिस्टेक हो जा रहा है, ठीक है। अब ये जाएगा तो कितना होगा? 9 होगा। ये गया 0 0 1। अब देखिए जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट। चेक करने का तरीका बता दिया ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। जैसे कि अभी एक वीडियो भी पहला बना है, एक रिदम बना हुआ था 50 क्वेश्चन करने का, तो उधर फिर कुछ एरर हो गया था, ठीक है। हो जाता है, उतना नेगलेक्ट करिएगा, ठीक है। बाकी मैं कैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ इससे आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आपको एग्जाम पैटर्न एकदम जो अप्रोच होता है मैं वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार, कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े। ये किसी राशि 16% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में इतना रुपये का साधारण ब्याज मिलेगा। किसी राशि पर यानी कि पी रुपये पर 16% ब्याज दर से कितना मिलेगा? 480 रुपये मिलेगा, ब्याज मिला है। तो ये 480 480 जो हम ये कर सकते हैं, 16 3 48 की वैल्यू है। ब्याज पूछा है, मल्टीप्लाई क्या होगा? 100 1000। 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से इतना रुपये निवेश करते हैं, कितने वर्षों में इतने रुपये हो जाएंगे। यानी अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल कितना दिया है? 2500 रुपये, और ये कितना दिया है? 3700 रुपये। तो सिंपल क्या पूछा हमसे? आई थिंक टाइम पीरियड पूछा, ठीक है। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 0 0 2 1, 1200 रुपये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ बताइए, SI बराबर यानी 1200 रुपये बराबर 2500 रुपये प्रिंसिपल मल्टीप्लाई R/100, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? T, टाइम पूछा है। अब देखिए कैसे काटेंगे इसको। ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये 00 से 00 कैंसिल हो गया, ये 25 हो गया 100, यानी T बराबर 4 साल, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, देखिए मैं कलर कर दे रहा हूँ उसको। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का 5वां भाग तथा वार्षिक ब्याज दर की संख्या 3.2 है। देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से रीड करिएगा, क्वेश्चन क्या दिया है देखिए। क्वेश्चन दिया, किसी निश्चित साधारण ब्याज का राशि का 5वां भाग, साधारण ब्याज की दर का इतना। किसी निश्चित राशि पर, क्वेश्चन समझाइए, देखिए किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का 5वां भाग वार्षिक ब्याज दर वर्षों की संख्या का 3.2 गुना है। 5वां भाग पूछा है उसका, तो हम मान लेते हैं जो राशि हमारा कितना है? 5 रुपये है, क्योंकि हम बताए थे 5वां भाग निकालेंगे, ठीक है। तो जो जैसे रेशियो में कितना है? 5वां भाग 1/5, तो हम प्रिंसिपल मान लेंगे 5। इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या बोल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? राशि का 1/5 यानी कितना हो गया? 1 रुपये। तो SI बराबर PRT लगाइए। SI इक्वल P का मान कितना माने थे? 5। R का मान कितना? देखिए R का मान क्या है? वार्षिक ब्याज दर वर्षों की संख्या का 3.2 होगी। यदि वर्ष की संख्या T है तो R का मान है 3.2 T। देखिए क्या कहा है? ब्याज दर वर्षों की संख्या का, तो वर्ष की संख्या हम T मान लेते हैं, तो वर्षों की संख्या का 3.2 गुना है, तो यहाँ पे R होता है। अरे फॉर्मूला होता है ना, SI बराबर PRT/100। P हमारा 5 हो गया, SI हमारा 1 हो गया, और T हमारा T है यदि, तो फिर R कितना हो जाएगा? तो R हो जाएगा 3.2 T, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपको, तो हमने यही किया है, ठीक। चलिए देखिए, ये 1 0 से आप करेंगे, कोई और कलर कर लेते हैं। 10 हटाएंगे, कितना हो जाएगा? 10 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए काटिए, 4 8 बार में, और ये 4 से 25 बार में, ये 5 से
5 बार में, ठीक है। यानी 50/4, 50/8, 8 इक्वल टी स्क्वायर। तो टी बराबर हो जाएगा 25/4। तो टी बराबर हो जाएगा, टी अब कितना होता है टाइम आपका 5, इसको अंडर रूट हो जाएगा 5/2। ये आ गया टाइम पीरियड, ठीक है। अब देखिए क्या कहा है। अब मेरा आर था कितना, ये आर निकाले कितना था, ये 5/2 मल्टीप्लाई 3.2, क्योंकि आर हमारा था 3.2 मल्टीप्लाई टी के, तो यहाँ से निकालिए। ये हो जाएगा आपका 10, यानी कि 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 8 32, यानी 8%। अब कुछ करना नहीं था बाबू, देखो ये इतना दिया था हमको आर निकालने के लिए, तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये इतना समझ में आ गया हो कि हमने आर कैसे निकाला, ठीक। आर आ गया आपका 8%, ठीक है। ये हमको हटाना होगा क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है। 8% हो गया, समझा रहे हो उसे, आप फास्ट करोगे इसको। आर का मान कितना आ गया, आर का मान आ गया आपका 8%, ठीक है। अब ये क्या दिया, यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि कर दें तो ब्याज दर में वृद्धि कर दीजिए, यानी कितना हो गया 12%। अब क्या कहा है, तो साधारण ब्याज पूछा है, यानी कितने 7500 रुपये का 4 वर्ष के लिए, तो कितना हो जाएगा 12×4 = 48%। चलिए फिर से वही गुणा करने का तरीका है, देसी अंदाज एकदम जैसे हम लोग गुणा करते हैं। 15×8 = 0, हाथ लगा 4, 4×5 = 20, 4 × 24, 8×7 = 56, 0 7 1 8, 0 हाथ लगा 8, 7 28, 28 8 36। अब कहोगे सर ये तो एकदम आप हाथ लगा रहा है। अरे यार जो आदत बना हुआ है सबको ऐसे ही सब करता है बूढ़ा भाग, मैं वही करके बता रहा हूँ जैसे आप एग्जाम में करोगे। ये मान लीजिए आपका रियल मॉक टेस्ट चल रहा है, आप एग्जाम में बैठ के ऐसे सॉल्व करोगे, इसलिए मैं ऐसे करा रहा हूँ ना, मैं भी तो कर सकता हूँ ना, ठीक है। और नहीं तो इसको और इजी वे में काट दिया होता है। ये देखो इजी वे में काटने का तरीका बताऊँ, देखो नहीं तो आप कहोगे सर आप कितना टेबल पढ़ते हो सर, हाथ ही लगा हासिल इतना देखो ये डबल जीरो का रहने दो, 25×3 = 75, 25×4 = 100, 4×4 = 4 दूनी 8, 12×3 = 36। लो, लेकिन आप ये नहीं सोचोगे ना, आप सीधे जीरो देखो जीरो काट दोगे, आप जीरो देखो जीरो काट दोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब जो आप अप्रोच वहाँ करोगे, आप उसको मैं फास्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, उसके अप्रोच को आप जल्दी मतलब कर सको वहाँ पे, क्योंकि मैं कितना भी कर लूँ आप करो वहाँ पे ऐसे ही कैलकुलेशन, तो मैं कैलकुलेशन क्यों बताऊँ आपको ऐसे। इजी वे में किया कैलकुलेशन अभी, चलिए नेक्स्ट। देखिए क्या दिया है, रोहन जो है वो ये 95,000 की कीमत वाली एक बाइक खरीदी है, वो उसे 25,000 रुपये चुकाता है, बाकी 18 महीने बाद चुकाता है, जिससे उसे 10% की दर से साधारण ब्याज देना पड़ेगा। बाइक की कुल कितनी राशि। देखिए मैं आपको समझा दूँ, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैंने इतना क्वेश्चन करा था, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए 95,000 रुपये की वस्तु है, दे कितना चुका है 25,000 रुपये दे चुका है, तो बचा कितना 0,0,0,0,7, 7,000 रुपये बचा, ठीक है। अब 70,000 रुपये पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, अंत में कितना देना पड़ा, 25,000 दे के आ चुके हैं, अब 70,000 रुपये बाकी है, तो इस पर तो ब्याज भी तो लगेगा, तो 70,000 रुपये का ब्याज निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 10% के रेट से 18 महीने। अब 18 महीने का कुछ लोग कहेंगे 1 साल 6 महीने, यानी ईयर में बदलेंगे, 6×6 = 6 दूनी 12, यानी 2 × 2, सुनो कहोगे फिर सर ये कितना फास्ट कर दी, देखिए 18 महीने बदलो ईयर में, क्या हो जाएगा 1 साल 6 महीने हो गए। अब इसे 12 से डिवाइड कर दो साल में बदलने के लिए, 6×6 = 6 दूनी 12, यानी 2 × 2 = 3, यानी 3/2 ईयर, ठीक है। चलो देखो अब पेज छोटा पड़ता है बाबू ने, इसलिए मुझे हटाना पड़ता है, नहीं हटाता मैं, एक जो कैंसिल, और ये कट गया इससे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 से काटो, 35 12 में 70, और 0 0 कितना होगा 3 0 0 3 0 0, 3 से 15 की 5, हाथ लगा 1, और 3 3 9, 9 1 10, आई थिंक यही होगा, सही है। कैलकुलेशन देख लीजिए मेरा, ठीक। तो देना कितना पड़ गया बाबू, देना पड़ गया इनको 25,000 रुपये यहाँ दिए, 70,000 रुपये इन्होंने यहाँ दिया, और 70,000 का ब्याज इन्होंने कितना दिया, इतना दिया। अब देखिए कितना देना पड़ेगा, 0 0 5 5 7 9 1 10, यानी 95,000 की गाड़ी थी, इनको देना कितना पड़ गया, किस ऑप्शन में है
10 55, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए। एक बैंक 60,000 रुपये की राशि एक वर्ष में 15,000 रुपये से धारण ब्याज देता है, तो वार्षिक दर बताना है। एक वर्ष की बात कर रहा है और 60,000 रुपये, 15,000 देखिए, PRT बटे 100 लगाइए, 1500 बराबर। वैसे मैं देख के मैं आंसर बता देता आपको कैसे आपको करना है, कैसे उतरेगा ये। ठीक है, अरे 2.5 होगा सीधे, इसमें सोचना क्या इतना। अब देखो बता रहा हूँ कैसे। ये क्या, SI बराबर P, ठीक है, PR, आर का मान पूछा ही है, आर का मान सीधा ब्याज देता है तो वार्षिक दर, हाँ पूछा है। और एक वर्ष के लिए टाइम T बटे 100, डबल जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी आ गया कितना होगा, 15/6, 3×5 = 15, 3×2 = 6, 2.5%। आप कहोगे सर आपने 2.5% पहले कैसे बता दिया अपने फार्मूला का। देखो ये क्या है, मेरा सिंपल इंटरेस्ट, मुझे पता है सिंपल इंटरेस्ट इधर ही आएगा। ठीक है, और ये इधर मेरा 60,000 आएगा। अब मुझे पता है PRT बटा 100, तो 100 से मेरा जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे यही पता था कि क्या होता है, 15 चौके 60 होता है, यानी कहीं ना कहीं 1/4 का रूल बनेगा। 1/4 बनेगा, तो 1/4 क्या होता है, 0.25, ऑप्शन नंबर डी। चलो, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। देखिए, मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के टोटल 50 51 क्वेश्चन करा है सिंपल इंटरेस्ट के। ये जान लीजिए, अब इसका 1 से 2 बार जरूर देखिएगा दोनों वीडियो। ठीक है, 100% आप स्कोर करोगे सिंपल इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन, सिंगल एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये प्रॉमिस है मेरा। आप जरूर करके आओगे। बस मैंने जो कॉन्सेप्ट सिखाया है वो कॉन्सेप्ट, ये मैं नहीं करेंगे ये क्वेश्चन छपेंगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। 100% स्कोर करना है मैथ में। ठीक है, GS में 100% नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ जो टॉपिक करा रहा हूँ उसको देखिएगा। कल का मैंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कराया है, एकदम रिलेटेड ट्रिक। ये नहीं कैसे याद करना आपको ट्रिक की, बांसुरी का बांसुरी का ट्रिक क्या होगा, तबला क्या, ऐसा नहीं, जो नाम है उसी से रिलेट करके। ठीक है, चलिए, वेरी ऑल द बेस्ट।